जय माता दी गाइस, हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है भाई लोग? मेरे को पता है आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इसलिए आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि मेरे घर वाले आ रखे हैं मेरे पास देहरादून और मैं जा रहा हूँ इधर से बद्रीनाथ के लिए। एक बहुत ही प्यारी ट्रिप रहेगी कि मैं आपको बद्रीनाथ धाम दिखाऊंगा, नरसिंह मंदिर दिखाऊंगा, धारी देवी टेम्पल दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारे प्यारे सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा। अभी मैं पहुंचा हूँ देवप्रयाग। देवप्रयाग दो नदियों का संगम है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। जो भागीरथी है वो शांत नदी है और जो अलकनंदा है वो थोड़ी गुस्से वाली नदी है और दो नदियों को मिलकर बनती है गंगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आगे। देवप्रयाग के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही पवित्र जगह की ओर, जहाँ पहाड़ों के बीच ये सफ़र जितना खूबसूरत है उतना ही सुकून देने वाला भी। अब हम पहुंचने वाले हैं धारी देवी मंदिर, जिसे उत्तराखंड की रक्षक भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ माँ का आशीर्वाद हर मुसाफिर को एक सुरक्षा और हिम्मत देता है। रोड ट्रिप का असली मजा भी भाई यही है। हर मोड़ पर एक नया ही कहानी और एक नया नज़ारा मिलता है। तो चलिए आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं धारी देवी मंदिर का अद्भुत दर्शन। ये आपने देखे धारी देवी मंदिर के सिनेमैटिक्स। ये अलकनंदा के बीच स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तराखंड की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना शांत और पॉजिटिव है ना, इस सफ़र की सारी थकान एकदम दूर सी हो जाती है। कहते हैं कि माँ धारी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है और चारधाम यात्रा भी सुरक्षा करती है। पहाड़ों के बीच नदी की आवाज़ और मंदिर की वाइब्स सच में एक अलग ही सुकून और फील होता है। धारी देवी के दर्शन के बाद हमने बिना रुके बद्रीनाथ की तरफ कंटिन्यू किया। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और पहाड़ों के ये व्यूज़ सफ़र को और भी मैजिकल बना रहे थे। रोड के हर एक टर्न पर नया ही नज़ारा, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी। ये जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं है बल्कि हर मोमेंट को फील करने की। अभी हम गाड़ी में थोड़ी मस्ती करते करते निकल रहे हैं। मस्ती करना भी तो ज़रूरी है ना, मज़ा कैसे आएगा? ये पहाड़ी रास्ते सच में किसी मूवी सीन से कम नहीं लगते। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ बहती हुई नदी और बीच में ये खूबसूरत रोड्स सफ़र को यादगार बना देते हैं। सच कहूँ तो बद्रीनाथ का सफ़र एक डेस्टिनेशन मतलब मज़ा ही आ गया भाई। बस थोड़े टाइम में हम पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। का व्यू बद्रीनाथ का कितना प्यारा लग रहा है। लाइटिंग हो रही है मस्त, कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको ना अभी सिनेमैटिक चेक कराता हूँ, आप सिनेमैटिक चेक करो। और इनके कदमों में है एक कुंड, बिल्कुल गर्म पानी हो रहा है और लोग नहा रहे हैं। मैं वो यूँ करके दिखा रहा हूँ, ये आपको शायद से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखो। और ये आ रही है अलकनंदा नदी, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये रहा बद्रीनाथ। रात का व्यू तो आपने एंजॉय कर दिया। अब हम जा रहे हैं सुबह माना की ओर। ये पीछे पहाड़ देख रहे हो ना, केदारनाथ का पहाड़ है। अब हम माना के लिए निकल रहे हैं। माना आपको पता होगा, माना लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया। इसके बाद सीधा चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है और आपको दिखाऊंगा मैं। पर मैं ना माना जा नहीं सका क्योंकि घर वाले थे, इसलिए घर वाले चल नहीं सके, इसलिए मैं ना बीच रास्ते से माना से वापस आ गया। माना तो हम गए नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं अभी बाल जोगेश्वर लाल महाराज जी के पास। आपको भी लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ में अभी कितनी लंबी लाइन लग रखी है। आपको थोड़ा सा ना मैं जूम करके चेक दिखाता हूँ। बद्रीनाथ में कितनी लंबी लाइन लग रखी है, ये देख रहे हो आप, कितनी लंबी लाइन लग रखी है। और बद्रीनाथ का ये अद्भुत नज़ारा। अभी बाल जोगेश्वर लाल महाराज जी
संतों को भंडारा कराते हुए भंडारा करा रहे थे और मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप्स बना ही लेते हैं। क्लिप्स बनाते बनाते बाल जोगेश्वर लाल महाराज जी कान्हा जी को लेके संतों को दर्शन करवाने के लिए ले आए और कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे और मैंने भी थोड़ी सी वीडियोस बना ली। वो सभी संत दर्शन कर रहे हैं कान्हा जी के और इधर ना बांके बिहारी लाल के पुजारी भी आ रखे हैं। इतना कोइंसिडेंस हो गया ना मेरे साथ, वो कहने की बात नहीं। मेरे को उनसे भी मिलने के लिए मिला। उससे पहले कान्हा जी सबको दर्शन करवा रहे थे और हम भी उनको देख रहे थे कि कैसे कैसे वो दर्शन करवा रहे हैं। हम भी भाई बद्रीनाथ आए और बाल जोगेश्वर लाल महाराज जी के पास ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हम उनके पास गए। वो भी मतलब इतना खुश हो रहे थे ना, वो संतों को दिखाने के लिए इतना खुश हो रहे थे, कहने की कोई बात ही नहीं है भाई। इतनी एक्साइटमेंट किसको होती है भाई। और फिर बांके बिहारी लाल जी के पंडित उनके पंडित आए हुए थे। उन्होंने कान्हा जी को पकड़ने के लिए दिया। फिर उन्होंने माथा टेका और अपनी भक्ति में लीन हो गए भाई। इतना खुश हो रहे थे, देख रहे हो आप कितना खुश हो रहे हैं भाई, सुपर एक्साइटेड। और फिर वो क्या बोलते पुजारी मिलने आए। पुजारी जी उनसे मिल रहे थे और मिलते मिलते आए सो एक्साइटेड भाई। वो लिटरली रोने लग पड़े। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, रोने लग पड़े। और कान्हा जी देखो उनके हाथों में, ये देखो भाई कितने एक्साइटेड भाई, रोने ही लग पड़े। मतलब मेरे को तो भाई यकीन ही नहीं हो रहा था भाई, इतना यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे को भाई। उसके बाद उनका मंदिर जाने का टाइम आ गया था। वो बद्रीनाथ मंदिर कान्हा जी के दर्शन करवाने के लिए लेके जाते उनको और वो निकल गए। और हम भी अपनी डेस्टिनेशन को बाय बाय करते हुए, बद्रीनाथ को बाय बाय करते हुए हम भी अपने देहरादून को आ गए। और ये रहा उनका ऊपर से मंदिर का व्यू, जो उनका मंदिर है। यहाँ पे संत खाना खा रहे थे ना, ये वही व्यू है। और अपना तिरंगा सबसे महान लहरा रहा है उधर भी। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने देहरादून की ओर। और ये देखो पहाड़ों का वाव, क्या नज़ारा है भाई, देख रहे हो कितना अद्भुत नज़ारा है। और ये हमारे ड्राइवर जी। और वापस घर की ओर निकलते टाइम दर्शन और सत्संग के बाद हम घर लौटने के लिए निकल पड़े। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज का दिन अलग ही था, मन को शांति मिल गई। हाँ, कुछ यादें बस गई दिल में। और हमने बिहारी जी के दर्शन भी करे और रोड के सिनेमैटिक शॉट भी आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे लिए हो मैंने। ये सिर्फ आपके लिए ले रखे हैं भाई। और पीछे स्नो देख रहे हो कितनी प्यारी स्नो पड़ रखी है। रास्तों की खामोशी भी जैसे एक कहानी सुना रही होती है भाई। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, कभी कभी सफ़र यादें बन के रह जाती हैं। और ये सफ़र इतना इंटरेस्टिंग था ना भाई, कसम से भाई, पूरी ऐसे मतलब दिमाग में यादें बन के रह। भागीरथी जो है शांत नदी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इन दोनों को मिलके बनती है गंगा। और गंगा जो हरिद्वार में एंजॉय करते हो ना, कभी इधर आके भी एंजॉय करना, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा लगा आपको मेरा बद्रीनाथ का ब्लॉग। आई होप सो आपको बद्रीनाथ के ब्लॉग में मजा आया होगा। बहुत सारे मैंने आपको सिनेमैटिक्स चेक कराए, बहुत सारे व्यूज एंजॉय कराए। और आपको मेरी तो मेमोरीज बन ही रही हैं यूट्यूब पे। और अगर आपको इंस्टाग्राम से मेरे साथ कॉन्टैक्ट होना है तो ट्रैवल विद विनय को सब्सक्राइब कर दो इंस्टा पे जाके। सेम अकाउंट है मेरा, मैं लिंक भी डाल दूंगा बायो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक प्लीज़ कमेंट करके जाना। और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए भी बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लाते रहूँगा। और मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।